हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं जिसके पास 10 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आज के मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में मैं आज एक ऐसे कैप्सूल या एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी डिमांड काफी है, जिसके कंजप्शन ज्यादा है। डिमांड इसलिए नहीं क्योंकि लोग चाहते हैं खाना, डिमांड इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम इसका जो रेट है, ग्राफ है, वो काफी ज्यादा ऊंचा बढ़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि ये ग्राफ एकदम नीचे आके बंद हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हैबिट की वजह से और भी कई चीजों की वजह से इसकी डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इसके पेशेंट बढ़ रहे हैं। आप अगर आज न्यूज़पेपर में ओपन करके देखो, पन्ने पलटो, टीवी देखो, कहीं से सुनो, तो पहले यह सुनने को मिलता था कि हार्ट अटैक एक पर्टिकुलर एज के बाद होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, न्यूज में, टीवी में अगर आप देखो तो आपको यह लगेगा ही नहीं कि यह कोई एज रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक यह प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वह है आपका हार्ट अटैक, जो कि एक प्रॉब्लम बनकर के उभर रहा है। कोई डांस करते करते किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई जिम में किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई बैठे बैठे किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई चलते चलते हो जा रहा है, कोई किसी तरीके से हो रहा है। तो कारण क्या है, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करने वाले ड्रग्स की पूरी जानकारी है, इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन, शॉक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, सब कुछ आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो मोटा मोटा कारण का ब्रीफिंग में करूं आपको शॉर्ट में, तो वो ये है कि आपकी लाइफस्टाइल, सुबह उठना, वॉक करना, क्या खा रहे हो, लिपिड कंटेनिंग सब्सटेंस खा रहे हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर कोई बैड हैबिट है, नार्कोटिक कंजप्शन कर रहे हो, तो फिर आपके उसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अंदर की तरह देखोगे, ये तो बाहर के कारण हो गए, तो अंदर की तरह क्यों बनते हैं? इन कारणों से ही बनते हैं। जो आपके ब्लड वेसल है ना, उस पे कई बार ऐसा होता है कि जो प्लैक है, जिसको हम लोग एथेरोमा बोलते हैं, फैट समझ सकते हो आप अगर रफ लैंग्वेज में बात करूं, ट्राइग्लिसराइड और आपके जो डिफरेंट बैड लिपिड हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो जमने लगते हैं। तो जम जम के वो आपके जो ब्लड वेसल का डायमीटर है, गोलाई है, यानी कि एक प्रकार से कहूं कि जो पाइपलाइन है, उसको पतला, उसको चोक करते चलते हैं, जिससे हमारे हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और वो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। दूसरा कारण यह होता है कि किसी कारण से अगर कोई ब्लड आपके ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट हो जाए और उसके बाद क्लॉटिंग बढ़ती जाए, तो फिर वो आगे आने वाले ब्लड को ब्लॉक कर देता है, जिससे भी हार्ट अटैक आने के चांसेस है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा? आपके पास सॉल्यूशन यही कहता है कि सबसे प्राइमरी चीज कि आप अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करो। वर्कआउट, एक्सरसाइज, कंजप्शन ऑफ गुड फूड, अच्छे चीजों को, वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए। कैफेटेरिया डाइट कंटेनिंग हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई एचडीएल, हाई एलडीएल, इनको कंजप्ट करना बंद कर दें। एचडीएल इज गुड, एलडीएल इज बैड, तो बैड कोलेस्ट्रॉल का कंजप्शन करना बंद कर देना चाहिए। तो आपको वो कर लेना चाहिए, तो फिर दवाइयों की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि काम कैसे करता है। आज मेरे हाथ में जो कैप्सूल है, इसका जो नाम है वह है एटोरलिफ गोल्ड 20। एटोरलिफ गोल्ड 20 इसमें बना हुआ है दो शब्दों से। एक है एटोर, जो कि इसके एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटोरवास्टेटिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिप रिप्रेजेंटिंग लिपिड कंटेनिंग प्रोफाइल, और यहां पे जो 20 है वो उसका स्ट्रेंथ यानी कि उसका mg यानी कि उसकी क्षमता है। इस पे कोई भी हो, 20 के आगे हो या 20 के पीछे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो आपके इंडिविजुअल डोज के अकॉर्डिंगली हो सकता है आपके लिए, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम होगा। तो हम लोग बात करते हैं काम करने के कॉमन तरीके के बारे में। ये जो एटोरलिफ गोल्ड 20 है, इसे बनाने वाली कंपनी है सिप्ला, और इसके अंदर आपके लिए 3 एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज किया गया है। ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका एटोरवास्टेटिन, जो कि HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज इनहिबिटर का एग्जांपल है, जिसे हम स्टेटिन कैटेगरी का ड्रग भी बोलते हैं। दूसरा है आपका क्लोपिडोग्रेल, ये आपका ऐसा एजेंट है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है और फर्दर उसकी जो प्रोसेसिंग होनी है, इनलार्ज होना है, उसको भी रोकने का काम करता है। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह एस्प्रिन, इसे हम लोग ब्लड थिनर भी कहते हैं, ये भी ब्लड के क्लॉट होने को रोकने में मदद करता है। दोनों मिलाकर के एंटी प्लेटलेट की तरह ब्लड के क्लॉट होने को, और अगर हो गया है तो उसके फर्दर इनलार्ज होने के प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं। कंसंट्रेशन की अगर आप बात करें तो एटोरवास्टेटिन इसमें यूज किया गया है 20 mg, इसमें यूज किया गया क्लोपिडोग्रेल आपका 75 mg, एस्प्रिन यूज किया गया आपका 75 mg। तो ये आपका कैप्सूल 3 कंटेंट सब्सटेंस को रखता है। अब हम इसके एक एक तरीके से आ जाते हैं, रूबरू होते हैं कि वो काम कैसे करता है। पहला जो ड्रग है एटोरवास्टेटिन, ये आता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग की क्लास के अंदर। इन सब के डिटेल वीडियो अवेलेबल है हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग कहने का मतलब है ऐसे ड्रग
जो कि आपके ब्लड में बढ़े हुए लिपिड लेवल को कम करने का काम करते हैं। लिपिड के बारे में अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो दो तरह के लिपिड होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल और यूजलेस हो सकते हैं। एक होता है एचडीएल, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दूसरा होता है एलडीएल, वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो हमको क्या करना है, हमको एचडीएल को बढ़ाना है, एलडीएल को घटाना है, ट्राइग्लिसराइड को भी हमको कम करना है। तो यहां पे जो आपका एटोरवास्टेटिन ड्रग है, जो कि एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस इनहिबिटर या स्टेटिन क्लास का ड्रग है, ये यही काम करता है। ये आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा करके बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है। एलडीएल के रेस्पेक्ट में रिसेप्टर्स की संख्या को बढ़ाता है ताकि उनका जो फ्री है उनको यूटिलाइज करवाया जा सके। इस तरीके से जो प्लेक बनने का प्रोसेस था उसको हम मिनिमाइज करके रख सकते हैं। दूसरा जो हमारा आपका ड्रग है क्लोपिडोग्रेल, वो एंटी प्लेटलेट कैटेगरी का ड्रग है। प्लेटलेट क्या होते हैं ये आपको पता है। प्लेटलेट जब कहीं भी ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले वही जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं, इनएक्टिव एक्टिव फॉर्म में जाते हैं और जा जाके वहां पे क्लॉट होने के बाद दूसरे तरफ से ब्लड को अट्रैक्ट करते हैं और उसका जो मास है, वॉल्यूम है, उसे बढ़ाते रहते हैं। तो यहां पे जो आपका क्लोपिडोग्रेल है इसी प्रोसेस को रोकता है। और एस्प्रिन जो मैंने बताया वो ब्लड थिनिंग एजेंट है, यानी कि ब्लड की विस्कोसिटी को, गाढ़ापन को कम करने का काम करता है एस्प्रिन। कोविड-19 के केस में एस्प्रिन काफी लोगों को दिया गया था क्योंकि किसी कारण से उनका जो ब्लड है वो थिक हो रहा था और उनको प्रॉब्लम आ रही थी। सो ये जो ड्रग का कॉम्बिनेशन है, लाइफ सेविंग ड्रग का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम हुई होगी तो डॉक्टर ने आपको जरूर इसको खाने या फिर रखने की सलाह दी गई होगी। कभी भी इस तरह के चेस्ट पेन जैसा एहसास हो, बहुत बर्निंग सेंसेशन जैसा एहसास हो, डिस्कंफर्ट हो, सफोकेशन हो, ब्रेथलेसनेस हो, तो आप ये ले सके। लेकिन ये एक शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है जिसकी पहचान बीच में लाल पट्टी से आप कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी टैबलेट हो, कैप्सूल हो, कोई भी का डोजेस फॉर्म हो, आपको बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इसका सही यूज जिस तरीके से आपकी लाइफ बचा सकता है, उसका गलत यूज आपको दूसरे सीवियर साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट या कोई फैटल इफेक्ट में डाल सकते हैं। इससे क्या नुकसान है वो भी आपको बता दूं। अगर आप अपनी मर्जी से लेते हैं तो यहां पे जो दो ड्रग है, क्लोपिडोग्रेल और आपका एस्प्रिन, जैसा मैंने कहा कि ये एंटी थ्रोम्बिन इनहिबिटर हैं या आपके प्लेटलेट इनहिबिटर कैटेगरी में काम करते हैं, ब्लड की क्लॉट को रोकने का काम करते हैं। तो साइड इफेक्ट इसका यही है कि इस तरह के ड्रग अगर आपने कंज्यूम किया है, कर रहे हैं, शेड्यूल में चल रहा है और आपको कट लग जाती है शेविंग करते टाइम या कोई थोड़ा माइनर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं जिससे आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब पहले ब्लड क्लॉट हो रहा था उसी को रोकने के लिए आपने ये ड्रग ली, तो अभी भी ये ड्रग आपके बॉडी में प्रेजेंट है, तो जो ब्लड निकल रहा है ड्यू टू एक्सीडेंट और कट्स, वो रुकने वाला नहीं है। इसके लिए आपको तुरंत कोई सीवियर इमीडिएटली ड्रग मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाना पड़ेगा। तो इसका साइड इफेक्ट है, कट लगने पे वो क्लॉट जल्दी से होगा नहीं और ब्लीडिंग एक्सेसिव होने की वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। डिस्कंफर्ट की अगर बात करें तो कई बार जीआई में डिस्कंफर्ट होता है, इरिटेशन होता है, वोमिटिंग होता है, हल्का सर दर्द होता है, बट दीज आर वेरी वेरी माइनर, जो लगभग नहीं के बराबर है, बट नहीं तो नहीं कह सकते, तो लगभग है। बाकी मेन साइड इफेक्ट आपका बर्न सेंसेशन और आपके ब्लड का प्रॉपरली स्टॉप नहीं होना है इन केस ऑफ कट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने बात किया आपके एक इंपॉर्टेंट ड्रग जिसका ब्रांड नेम है एटोरलिब गोल्ड 20, बनाने वाली कंपनी है सिप्ला। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।